हेलो दोस्तों, अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो YouTube पे जाएं, टैप करें और सर्च करें SAHARSH सहर्ष कुमार और क्लिक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नमस्कार, मैं हूं सहर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल में। मैं कहानियां सुनाता हूं, कविताएं सुनाता हूं। रामधारी सिद्धिनकर कृत रश्मि रथी द्वितीय सर्ग एपिसोड 2 की यात्रा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि इनको लाने में देरी हो गई। इस एपिसोड में आप देखेंगे अंगेश कर्ण की जांघों पर भगवान श्री परशुराम जी अपना मस्तक धरकर सोए हैं और कर्ण इस बात का पूरा ख्याल रख रहा है कि कहीं गुरुवर की कच्ची नींद न जग जाए। हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, परती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी चटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, परे नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृशकाया, उस पर आयुध का संचालन, हाय पराश्रम भार देव पर असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टि कर, भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त चलाता हूँ। उसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशिया लोहे से भुजदंड भय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोग कभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वै चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ शिलोष्ण वृत्ति के ही, क्या वे अनुरागी हो। अवचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य विषम में, परा खड़क क्षत्रिय कर में। खड़क बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते राजे, इसलिए तो सदा बजाते रहते वो रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण का असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी यादर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही शोणित में भूको भूपो की लिप्सा रण की, और रण भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को। पर पोषक पथ भ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज से सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खरा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात
कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन वशन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक परी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वो पाएगी। थकी जीव समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, गृहवाहन निष्ठुर कुठार का यह मदांत अधिकारी है। इसलिए तुम्हें कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूपों का वह तुम त्रास हरो। मिलते हैं अगली वीडियो में।